Hi guys, welcome back to another video. So today's topic is going to be very interesting. I feel weddings are the most important part of anyone's life and it becomes stressful too. And if you make mistakes, it gets even more stressful. And I've made my fair share of mistakes at my wedding because I didn't have anybody to guide me. Also, I didn't do any research before my wedding. It all happened very fast. I'm here to share my mistakes which I did at my wedding so you can learn from my mistakes and not repeat the same. So this is going to be a story time of my wedding and a learning session for you. So we'll start with the very first function, which is usually mehndi. So for mehndi, my suggestion to you will be to get your mehndi applied like 2-3 hours prior to the main function. उससे क्या होगा कि जब तक आपका फंक्शन स्टार्ट होगा आपकी मेहंदी सूख जाएगी एंड यू विल बी एबल टू एक्चुअली एंजॉय द फंक्शन. क्योंकि ये गलती मैंने करी थी एंड इट वाज लाइक इट बिकेम वेरी हेक्टिक. गेट अ सेपरेट एंड क्वाइट रूम एंड आराम से पीसफुली आप मेहंदी अप्लाई करवाओ. क्योंकि उससे क्या होगा, जो आपका मेहंदी आर्टिस्ट होगा वो भी कामली मेहंदी अप्लाई करेगा और जितना वो काम होगा उतना ही वो मेहंदी का डिजाइन अच्छा बनाएगा. क्योंकि मेरी मेहंदी में इतने सारे गेस्ट थे और जब फंक्शन स्टार्ट होना था मैंने तभी मेहंदी आर्टिस्ट को बुला लिया था एंड इन दी एंड दे गॉट लाइक वेरी पजल्ड. एंड उन्होंने हाथों की तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी लेकिन पैरों की मेहंदी में तो उन्होंने कीड़े मार दिए थे लिटरली. एंड आई वॉज ऑल्सो कन्वर्सिंग विद द गेस्ट सो आई ऑल्सो डिडंट पे अटेंशन. जब उन्होंने एक पैर पे पूरी मेहंदी लगा दी थी और दूसरे पैर पे भी आधी लगा दी थी तब मैंने नोटिस किया कि उन्होंने क्या डिजाइन बनाया है. इट बिकेम लाइक वेरी हेक्टिक फॉर मी एंड फॉर द मेहंदी आर्टिस्ट. सो अगर आप मेहंदी पहले लगाते हो सो यू कैन एक्चुअली पे द अटेंशन कि वो क्या डिजाइन लगा रहे हैं. सो अगर आपका मेहंदी इवेंट आफ्टरनून का है सो यू कॉल द मेहंदी आर्टिस्ट अराउंड लाइक 11-12 PM. अगर आपका इवेंट इवनिंग का है 4-5 बजे का तो आप उनको आफ्टरनून में बुलाओ. अगर आपका बिल्कुल लेट इवनिंग का है सो यू कैन कॉल देम अराउंड लाइक 5-6 PM. क्योंकि मेरे इवेंट पे क्या हुआ था कि यहाँ पे मेहंदी आर्टिस्ट मेहंदी लगा रहे हैं, मेहंदी गीली है और यहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं, मुझे गेस्ट को भी ग्रीट करना है एंड ऑल्सो देन द फोटोग्राफर ऑल्सो अराइव एंड दे वर आस्किंग मी टू पोज एंड एवरीथिंग बट मेहंदी ऑलरेडी गीली थी. मेहंदी आर्टिस्ट भी मेरे बिल्कुल सामने बैठे थे. सो इट बिकेम लाइक वेरी वेरी chaotic. Number 2 is if you have pets, do some arrangement for your pets. So basically I have a Shih Tzu and when I got married he was not even 1 years old. He was about I think 9-10 months and it became like very chaotic for him and for me also because not every guest is comfortable with pets and then we had to tie him up and इतने सारे लोग देख के he was getting very excited but हमें उसको बांधना पड़ा. So either you have to drop them off at someone's place who is willing to take care of your pet and is trustworthy or you can hire someone to take care of your dog at your place. And I know it is going to be a very big task to find someone who can take care of your dog but you have to do it and it should be at the top of your priority list. Otherwise क्या होगा, आप भी परेशान होगे, आपका पेट भी बहुत परेशान होगा. और वेडिंग्स में और स्पेशली अपनी वेडिंग में इतना chaotic हो जाता है कि उसका जो खाना पीना है वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा. आपके पास इतना टाइम होगा ही नहीं कि आप उसको टाइम से फीड करवा सको एंड देन यू विल हैव दिस इमेंस गिल्ट एंड देन अगेन you will not be able to enjoy your wedding. So next comes the haldi function and my third point which is always to have a backup jewelry. क्योंकि मेरी हल्दी पे क्या हुआ है, हल्दी और वेडिंग पे दोनों पे हुआ है. हल्दी पे आई हैड दिस फ्लावर एक्सेसरी विच इज अ ब्रेसलेट प्लस अ रिंग. सो उसमें क्या हुआ था, उसका जो यहाँ का फ्लावर था वो निकल गया था एंड ऑब्वियसली इट बिकेम लाइक वेरी प्रॉब्लमैटिक बिकॉज आपकी फोटोज खिंच रही है, वीडियोज बन रही हैं एंड अगर आपकी एक्सेसरी टूट जाती है तो आपका खाली हाथ नहीं अच्छा लगेगा. सो आई इम्प्रोवाइज्ड एंड फॉर द कंप्लीट इवेंट आई वॉज होल्डिंग द फ्लावर इन बिटवीन माई फिंगर्स लाइक दिस एंड आई वॉज डूइंग एवरीथिंग लाइक दिस लाइक अ रोबोट. सो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, जो फ्लावर वाली एक्सेसरी होती है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है. ऑलवेज गेट लाइक 1-2 एक्स्ट्रा पीसेस क्योंकि पैसे बचाने से अच्छा है कि आपका इवेंट खराब नहीं होना चाहिए. एंड एक और छोटी सी चीज, मेरी जो हल्दी थी वो दिन की थी एंड आई फॉरगॉट माई सनग्लासेस. और अगर आपका दिन का फंक्शन है हल्दी या मेहंदी तो आप डेफिनेटली सनग्लासेस वियर करोगे ही करोगे. तो आई हैड टू बोरो समवन सनग्लासेस एंड वो राउंड शेप में थे और वो मेरे फेस पे बिल्कुल भी जच नहीं रहे थे. हो सकता है मैं यहाँ पे फोटो लगाऊं अपनी तो आप लोग बोलो कि नहीं ये सनग्लासेस अच्छे लग रहे हैं बट आई फील आपके कोई भी वेडिंग इवेंट पे लोगों से ज्यादा आप सेटिस्फाई होना चाहिए अपने लुक से. और जो भी चीजें आपके पर्टिकुलर इवेंट के लिए वो आप प्रॉपरली पैक करके यू कैन गिव इट टू योर सिस्टर, योर कजन और योर बेस्ट फ्रेंड, बेसिकली एनी ऑफ योर ब्राइड्समेड. एंड नेक्स्ट आई वांट यू टू चूज अ गुड मेकअप आर्टिस्ट. डू नॉट जस्ट गो विद द फेम एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट. आई वांट यू टू पिक योर मेकअप आर्टिस्ट हु एक्चुअली हैज स्किल्स. इफ यू हैव अ गुड बजट यू कैन ऑलवेज टेक ट्रायल्स, अदरवाइज आपको वीडियो से पता चल जाएगा कि उनका काम कैसा है. इफ यू हैव अ सर्टेन बजट यू कैन इजिली
गेट अ फ्रीलांसर एंड आजकल फ्रीलांसर्स बहुत ही अच्छा मेकअप कर रहे हैं. अगर मुझे कोई अच्छी फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट मिलती हैं तो आई कैन पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन check the description box. I booked a freelancer and she did a fabulous job, but there are like other things which I'm gonna tell you. So the next is whenever the makeup artist and the hairstylist comes at your place, I want you to be very confident and take charge because it's your wedding and you are paying, so you should be the in charge. I don't want you to be rude with them. I just want you to take charge. How? I'll tell you. So मेरे साथ क्या हुआ था हल्दी के बाद when it came to the main wedding event, so they arrived like very early जो बात हुई थी. So when they came, there was a makeup artist, there was a hairstylist, and there was a helper of the makeup artist. So when they came, they were very nice. They greeted me, I greeted them, and the makeup artist was decent enough to ask me आपको कैसा makeup चाहिए, and I also explained her. मैंने उन्हीं की एक bride का look save करके रखा था, so I showed it to her. Only change उस look में जो उन्होंने मुझे suggest किया, जो उस bride का look था वो pink nude में था, and she told me आपके लहंगे के हिसाब से some peachy nude makeup look will go. So I said okay. So now comes the main blunder जो कि किया हेयर स्टाइलिस्ट ने, एंड ही इज अ वेरी फेमस हेयर स्टाइलिस्ट और वो काफी फेमस मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं. सो पहले तो व्हेन ही केम ही वाज इन अ रश टू गो बैक. आई डोंट नो गो बैक वेयर, बट ही वाज प्रीटी मच इन अ रश टू गो बैक समवेयर, एंड देन ही डिडंट आस्क मी इवन वंस कि आपको कैसा लुक चाहिए. ही चेक माई हेयर्स एंड आस्क द मेकअप आर्टिस्ट स्लीक सही लगेगा ना, एंड मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो सेड कि हाँ आई थिंक सही लगेगा, एंड ही डिड द स्लीक बन एंड वेंट अवे. और मुझे स्लीक अपना हेयर स्टाइल बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, और वही हेयर स्टाइल वो करके चला गया. और इस सब बीच में आई थिंक सबसे बड़ी गलती और किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी है. फर्स्टली लेट मी जस्ट टेल यू, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन, बट आई एम नॉट अ इंट्रोवर्ट पर्सन हु आई वॉज 2 years or 5 years or even 10 years ago. I've changed a lot. I have learned how to say no, but earlier I was such a dumb and introverted person. So शुरू से ही आई थिंक यहाँ पे मेरी गलती थी. As soon as they entered, I should be like more confident. Instead of them asking me, I should have asked them कि आप मेरा मेकअप लुक क्या करने वाले हो, आप मेरा हेयर स्टाइल क्या करने वाले हो. I didn't ask like any questions. मेकअप आर्टिस्ट के लिए I was like 95 to 98% श्योर कि वो अच्छा मेकअप करेगी. मेरा शुरू से जो मेन कंसर्न था वो मेरा हेयर स्टाइल था. और जब मेरी मेकअप आर्टिस्ट के असिस्टेंट से बात हुई थी तो मैंने उनसे पूछा भी था कि हेयर स्टाइल कैसा रहेगा. सो शी सेड कि वहीं पे विल सी. आई ट्रस्टेड देम वे टू मच एंड आई वाज लाइक सो डम. आई जस्ट सैट देयर और वो मेरा हेयर स्टाइल करके पूरा चला भी गया. मैंने तब तक भी अपना हेयर स्टाइल मिरर में नहीं देखा. और उससे पहले क्या हुआ था, व्हेन माय मेकअप आर्टिस्ट केम, ऑल्दो शी वाज वेरी गुड इन हर जॉब, बट व्हेन शी केम शी टोल्ड मी कि मेरी आज ड्रेपर नहीं आई है, सो आपको ड्रेपिंग पहले करवानी पड़ेगी. एंड FYI जो लहंगे की ड्रेपिंग होती है वो बिल्कुल एंड में होती है. जब आपका मेकअप और हेयर स्टाइल हो रहा होता है, यू ओनली हैव टू वेयर द ब्लाउज, और नीचे आप कुछ भी कंफर्टेबल पहन सकते हो. तो एज शी टोल्ड मी कि मेरी ड्रेपर नहीं आई है, तो उन्होंने मेरा मेकअप या हेयर स्टाइल करने से पहले ही पूरी ड्रेपिंग कर दी थी. एंड इट बिकेम लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज आई एम पेइंग यू एंड इट इज नॉट माई जॉब टू अरेंज अ ड्रेपर. इट शुड हैव बीन योर जॉब. एंड आई वॉज लाइक वेरी अनकंफर्टेबल जितनी देर में उन्होंने मेरा मेकअप और हेयर स्टाइल किया. मैंने पूरा लहंगा पहन रखा था. आई कांट बिलीव आई एम द सेम पर्सन बिकॉज आज की डेट में इफ आई एम पेइंग फॉर एनी सर्विस आई ऑलवेज मेक श्योर दे डू अ डिसेंट जॉब. और उसके बाद जब मेरा मेकअप भी पूरा कंप्लीट हो गया, सो द मेकअप आर्टिस्ट क्लिक्ड माई पिक्चर एंड शी शोड इट टू मी, एंड तब जाके मैंने अपना लुक देखा कि मैं कैसी लग रही हूँ. और मेकअप तो बहुत सुंदर लग रहा था, बट एज सुन एज आई सॉ my hairstyle, my jaw was dropped and I was like, what is this? I never did a sleek look and I was looking completely bald, and for a moment I just like freaked out, but then I couldn't do anything. अब मुझे उसी हेयर स्टाइल से ही काम चलाना था. but then उन्होंने जब मेरी पूरी ड्रेपिंग करी, सिर पे जब दुपट्टा दिया, so it was looking okay, but till this date I regret this little thing कि मेरी पसंद का हेयर स्टाइल नहीं हुआ मेरे वेडिंग इवेंट पे. so I want you to take charge whenever the makeup artist and the hairstylist comes. I just don't want you to be like overconfident and ask them like unnecessary questions and make them uncomfortable. Just like basic questions कि आप मेरे फेस पे या मेरे बालों के साथ क्या करने वाले हो, and tell them what you have in your mind so you both come on the same page. Don't just be like me and just sit there and trust them.
बिकॉज उन्होंने अगर कोई भी एक चीज ऐसी कर दी जो आपको नहीं पसंद है, यू विल रिग्रेट इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अदरवाइज क्या होता है, और जो मैंने भी फील किया मेरे साथ हुआ, एज सुन एज दे एंटर्ड एंड दे इंटरक्टेड विद मी, उनको कहीं ना कहीं पता लग गया था कि आई एम नॉट दैट वोकल। उस चीज का दे स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेज। उनको था कि ये ब्राइड इतना क्वेश्चंस नहीं पूछ रही है, सो विल डू वट एवर वी वॉन्ट एंड जस्ट लीव। इसमें एक चीज मैंने बहुत अच्छी करी थी कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग रेडी एट होम, आई बुक्ड अ नाइस होटल नियर माई होम। वहां पे बहुत कामली पीसफुली आई वॉन्टेड टू गेट रेडी। ऑल्सो इफ यू आर वेयरिंग फॉल्स आई लैशेज, आपके पास एक आई लैश ग्लू जरूर होना चाहिए, क्योंकि आई लैशेज वाला ब्लंडर भी मेरे साथ हो चुका है। जैसे ही ये मेकअप आर्टिस्ट गई और हम नीचे आए लॉबी में, उसी टाइम लॉबी में जो मेरा एक आई लैश है वो निकल गया था, and one of my friend was there. She and I got fully panicked and instead of going to the venue, हमने ड्राइवर को बोला कि नियर बाय मार्केट में लो। सो वहां से देन माई फ्रेंड बॉट आई लैश ग्लू फॉर मी, और गाड़ी में उसने और मैंने बहुत मुश्किल से वो आई लैश चिपकाया, क्योंकि आई लैश ना ही उसको और ना ही मुझे लगाना आता था। सो इट ऑल्सो बिकेम लाइक वेरी प्रॉब्लमैटिक। सो ऑलवेज कैरी आई लैश ग्लू एट ऑल योर इवेंट्स। सो नाउ एज आई टोल्ड यू, जो मेरी हल्दी की एक्सेसरी थी वो टूट गई थी। सो सेम मेरे साथ वेडिंग पे भी हुआ। सेम काइंड ऑफ एक्सेसरी आई हैड फॉर माई वेडिंग, जो ब्रेसलेट के साथ रिंग होती है, वो एक हाथ की तो ठीक थी बट दूसरे हाथ की टूट गई अगेन। And this happened when I was in my hotel room getting ready. But then I don't know how, but I managed to have a big ring. Then it was looking much better. And again in गुरुद्वारा जब मैं मत्था टेक रही थी, तो यहाँ पे मेरा जो मांग टीका था उसका भी एक जेम निकल गया था। जो हाथ की एक्सेसरी थी वो मैंने डिफरेंट जगह से आई थिंक रेंट करी थी, और जो मेरा गले का सेट और इयररिंग्स और मांग टीका था वो मैंने डिफरेंट जगह से रेंट किया था, और दोनों ही मैंने डिसेंट जगह से रेंट किया था। स्टिल इट हैपेंड विद मी, ऑल्दो जो वो मेरा मांग टीके का जेम था, इट वॉज नॉट दैट नोटिसेबल, बट स्टिल इट वॉज लाइक मिसिंग इन द फोटोज। या इस केस में भी आई नो इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट यू विल हैव टू गेट एक्स्ट्रा एक्सेसरीज, एटलीस्ट लाइक रिंग्स, इयररिंग्स और मांग टीका आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये सब चीजों से बहुत एक्सपीरियंस खराब होता है, आपका मूड बहुत खराब हो सकता है, एंड फिर आपकी वेडिंग फोटोज में भी वो नजर आएगी ज्वेलरी टूटी हुई, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ बैकअप ज्वेलरी। एंड द लास्ट पॉइंट इज डोंट फॉरगेट टू एंजॉय योर वेडिंग। आई नो वेडिंग्स कैन बी स्ट्रेसफुल, स्पेशली योर ओन वेडिंग, बट आई फील आप स्ट्रेस भी एक पॉइंट तक लो, और इतना भी स्ट्रेस मत लो कि आप अपनी वेडिंग एंजॉय करना ही भूल जाओ, क्योंकि ये गलती मैंने करी है। मी एंड माई हस्बैंड स्पेंट सो मच मनी ऑन आवर वेडिंग, एंड येट आई वॉज लाइक वेरी वेरी स्ट्रेसफुल कि चीजें कैसे होंगी। मैंने इतना स्ट्रेस ले लिया था चीजों का कि ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक से हो रही है, एंड उस वजह से मैं अपनी वेडिंग बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाई। एंड दिस इज माई सेकेंड रिग्रेट। पहला माई हेयर स्टाइल, एंड सेकेंड इज दैट आफ्टर स्पेंडिंग सो मच मनी आई डिडंट enjoy my wedding. So yeah, my advice to you in the end is एक टाइम पे अपने सारे स्ट्रेस भूल जाओ and just enjoy your events, because it is a very important day of your life and you're only getting married once. So at the end of the day just forget everything and just enjoy. बाकी यार इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब मैनेज हो जाता है। लास्ट में अगर आप कोई चीज भूल भी गए हो, either you will send someone to pick it up अगर आपका घर पास में है, या फिर इतने सारे गेस्ट होते हैं, सब कुछ अरेंज हो जाता है। Just be tension free and enjoy your wedding. So yeah, this was almost it. I hope I was able to help you guys, and I hope you will have a fabulous wedding whenever it is going to be. And yeah, I shall see you in my next video. Bye guys.